गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक है पार्टनरशिप का जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। एक्चुअली होता क्या ये, जैसे मान लीजिए देखिए एक छोटा सा पार्टनर है जिसका नाम मान लीजिए ये है राम, और एक पार्टनर और है जिसका नाम है श्याम। तो दोनों मिलकर के पार्टनरशिप में आए, एक ने लगाया 1,00,000 रुपए और दूसरे ने भी सेम 1,00,000 रुपए लगाए। अब मान लीजिए किसी कारण से राम को कुछ पैसे की ज़रूरत हो गई, इन्होंने पैसे निकाले पहले महीने में 1,000 रुपये, दूसरे महीने में भी 1,000 निकाले, तीसरे महीने में भी 1,000 निकाले, चौथे महीने में भी 1,000 निकाले। इसी तरीके से करते हुए डॉट 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 इन्होंने 12 महीने तक पैसे निकाले। तो 12 महीने में कितने पैसे निकाल लिए होंगे? तो 12 महीने में लगभग इन्होंने पूरे 12,000 रुपये निकाल लिए, जिसको हम ड्राविंग कहते हैं। तो टोटल पैसा जो इन्होंने अपने कैपिटल में से निकाला है उसे हम ड्राविंग कहते हैं। अब समस्या ये है कि मान लीजिए इन्होंने 1,00,000 रुपये दिए थे, अब उनमें से 1,000 रुपये हर महीने निकाल रहे हैं, तो बिज़नेस को रन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और हम चाहते हैं कि बिज़नेस को रन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए पैसा लोग ना निकालें तो अच्छा है। इसलिए पार्टनरशिप डीड में कभी कभी ये प्रोविज़न कर दिया जाता है कि यदि कोई पार्टनर पैसा निकालेगा यानी ड्राविंग करेगा तो हम उस पर एक पेनाल्टी चार्ज करेंगे, जिसे हम इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग ये पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है कि कितना % लगेगा। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा अलाउड नहीं है। तो मान लीजिए डीड में लिखा हुआ है कि उस पर 5% पेनाल्टी चार्ज की जाएगी। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति 1,000 रुपये निकालता है 1 जनवरी को, तो 1,000 रुपये का 5% लगेगा फॉर 12 मंथ्स। तो इसको ऐसे हम लिखेंगे कि भाई 1,000 इसका 5%, और अगर इसे 12 मंथ का है तो 12 डिवाइडेड बाई 12। अब सेकंड मंथ में फरवरी में भी 1 तारीख को उसने निकाला 1,000 रुपये 5% के हिसाब से 11 महीने का। इसके बाद फिर 10 महीने का लगेगा, फिर 9 महीने का लगेगा, फिर 8 महीने का, फिर 7 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 5 महीने का, फिर 4 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 2 महीने का, फिर 1 महीने का। इस तरीके से ये लगेगा चार्ज। तो आप एक चीज़ ज़रा इसमें नोटिस करें कि 12 महीने से घटते हुए यहाँ तक आ रहा है, फिर 1 2 3 से चलते हुए ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि इसमें 12 महीने शुरुआत के हैं और लास्ट में 1 महीना है, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी? अगर हम दोनों के मीडियन निकाल लें, बीच की वैल्यू निकालें या मीडियन या x बार निकाल लें, तो ये आएगा 6.5 महीने। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला तो रास्ता ये है कि हम टोटल ड्राविंग को सीधे सीधे कैलकुलेट कर लें और उसका एवरेज पीरियड से निकाल दें। तो 12,000 रुपये उन्होंने निकाले हैं, तो 12,000 का 5% निकाल दूँ और 6.5 महीने का एवरेज पीरियड लगा दूँ। यानी मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि 12,000 रुपये का 5% और 6.5 महीने का लगा दूं। तो जितना आए हमारे पास वैल्यू, वह वैल्यू यहाँ से भी निकल सकती है कि हर बार में 1,000 का 5% 12 महीने का। तो इसको कैलकुलेट करूँ, फिर इसी प्रकार से 11 महीने कैलकुलेट करूँ, फिर 10 महीने का, फिर 9 महीने का, फिर 8 महीने का, फिर 7 महीने का, और टोटल जितनी वैल्यू यहाँ आ जाए ये सारी वैल्यूज को एक साथ में ऐड किया जाएगा, तो उतनी ही वैल्यू आएगी यहाँ तक का टोटल करने पे, जितनी वैल्यू यहाँ इस तरीके से निकल आती है। तो अगर आप इस तरीके से निकालते हैं, A 1 by 1 करते हैं, तो इसे आप कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं? प्रोडक्ट मेथड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग को कैलकुलेट करने का प्रोडक्ट मेथड है, मल्टीप्लाई करके निकालिए, गुणा करके निकालिए आप। तो अगर हर बार ऐसे निकालेंगे तो फिर बड़ा लंबा समय लग जाएगा, कैलकुलेशन लॉन्ग और हैवी हो जाएगा। इसलिए इसका सिंपल मेथड क्या है कि हम उसको एवरेज मेथड से निकाल लें। तो ये जो सेकंड वाला है इसका हम एवरेज पीरियड मेथड से लगा दें, एवरेज पीरियड मेथड। इससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो ये वाला जो मेथड है इसीलिए हम इसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये हमारा टाइम बचा लेता है, और ये प्रोडक्ट मेथड लॉन्ग और लेंदी होता है। तो हम क्या करते हैं, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते समय ऐसे निकाल लेंगे। तो 12,000 का 5% जो कि आएगा 600 रुपये। अब 600 रुपये का 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी 12 पंजे 60, 50 गुणे 6 कर लेंगे, 5 6 30 और 5 6 25। तो लगभग ये कुछ 375 के आसपास रुपए आ जाएंगे।
तो फिलहाल इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी इसे हम कैलकुलेट करके यहाँ लिख लेंगे। ठीक है बेटा। तो मेरा कहने का यह आशय है कि अगर आप प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं तो आपके पास ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, और यदि आप प्रोडक्ट मेथड ना यूज करके आप ये एवरेज पीरियड मेथड यूज करते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट वे होता है। इसका फार्मूला क्या है वो जान लेते हैं। एवरेज पीरियड मेथड का फार्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राविंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राविंग डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए यहाँ कई तारीख को निकाला जा रहा था, 1 जनवरी को। अगर वो हम कैलेंडर ईयर इसे मान लें, जनवरी से दिसंबर तक का कैलेंडर ईयर मान लें, तो जनवरी में अगर 1 तारीख को निकाला गया, इसका मतलब पूरे कितने महीने बचे रह गए? 12 महीने। और हर महीने करते हुए 1 तारीख को ही निकाला जा रहा है, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को। इस तरीके से करते हुए हम लोग 1 तारीख को ही सब निकाल रहे हैं। तो हमारे पास टोटल विड्रॉइंग जो हो गई वो हो गई 12,000 रुपये। तो 12,000 की जो ड्राविंग हो गई, तो इस प्रकार से हम इसे निकाल लेंगे। 12,000 का जितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग है उसे लगा देंगे, इनटू एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राविंग। तो पहला ड्राविंग जब किया तो कितना महीना बचा था? 12 महीने। और जब 1 दिसंबर को निकालेंगे तब कितना महीना बचेगा? 1 महीना। इसका फार्मूला हो जाएगा 12 महीना फर्स्ट का प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राविंग जो कि 1 महीना है, डिवाइडेड बाई 2, देन एवरेज पीरियड विल बी 6.5। ठीक है। अगर आप सेकंड केस में आ जाएं, आप इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 15 तारीख को निकाले तब क्या करेंगे? अगर वो 15 जनवरी को निकालता है, 15 जनवरी को वो पैसे निकालता है, तो देखिए जब वो पहले हर महीने की 15 तारीख को, 15 जनवरी, 15 फरवरी ऐसे करके निकालेगा। तो अगर वो 15 जनवरी को विड्रॉ करता है तो आपके पास महीने कितने बचेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राविंग 11.5 महीना, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राविंग जो बचेगा आधा महीना, क्योंकि आप 15 दिसंबर को निकालेगा तो 15 दिसंबर को निकालेगा 15 दिन का बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, देन एवरेज पीरियड विल बी 6 मंथ। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू निकालेंगे 12,000 का 5% और यहाँ वैल्यू चार्ज करेंगे 6 महीने का। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 15 जनवरी को निकाल करके हर महीने की अंतिम तारीख को निकाले, अंतिम तारीख 30 या 31 जो भी हो उस महीने की, उसे कंसीडर किया जाएगा। तो 30 और 31 को यदि निकालता है तब क्या करेंगे? तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राविंग, जब पहली ड्राविंग करेगा तो कितना महीना बचेगा? 11 महीना। और जब लास्ट में निकालेगा 31 दिसंबर को तो 0 महीना बचेगा, डिवाइडेड बाई 2, देन एवरेज पीरियड विल बी 5.5 मंथ। तो आप एक चीज़ में इस समय कॉमन देख रहे हैं, ये है मंथली विड्रॉल। इसमें 3 केसेस बने, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, और सेकंड कंडीशन बना आपके पास इन द मिडिल ऑफ द मंथ, और तीसरी कंडीशन बनी है इन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट सकते हैं। अगर इन द बिगिनिंग होगा तो एवरेज पीरियड विल बी 6.5 मंथ, और अगर इन द मिडिल होगा तो एवरेज पीरियड विल बी 6 मंथ, एंड लास्ट में होगा तो एवरेज पीरियड विल बी 5.5 मंथ। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग को हम मंथली कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जितना वो विड्रॉल कर रहे हैं पर मंथ के हिसाब से उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटरेस्ट रेट जितना है उतना लगा दीजिए, इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर वो बिगिनिंग में निकाल रहे हैं तो 6.5 महीने का एवरेज पीरियड लगाइएगा, मिडिल में निकाल रहे होंगे तो वहाँ 6 महीने का, और लास्ट में निकाल रहे होंगे 5.5 महीने का। क्लियर है? इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग को कैलकुलेट कर लेंगे।